आई लिटरली हेट मेकिंग दीज काइंड्स ऑफ वीडियोज़ जब कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन जेन्युइनली बहुत दुख होता है जब ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आप मेरा एक वीडियो देखोगे जिसमें मैंने रॉनी कॉलमन के स्टेरॉयड साइकिल की बात की, जिन्होंने जो रोगन पॉडकास्ट में था, उसमें मैंने एक नाम मेंशन किया था, बॉस्टन लॉयड। और इट्स वेरी सैड कि ही हैज़ पास्ड अवे। गॉड मे ही रेस्ट इन पीस, और उनकी फैमिली को पूरी स्ट्रेंथ मिले इस टाइम से निकलने की। प्रॉब्लम ये है कि बॉस्टन सिर्फ ही वॉज ऑल ऑफ 29, और 29 में ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक। अब आई नो आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे बॉस्टन कौन है, लेकिन आई गेस वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। तो आई टेल यू समथिंग, बॉस्टन जो थे पहले यूट्यूब पे ऐसे इंसान थे, आई स्टिल रिमेंबर 2013 की बात है। ये ही वेंट फ्रॉम एन एवरेज लुकिंग डूड टू एन एक्सट्रीमली जैक्ड डूड इन अ पीरियड ऑफ आई वुड से अ ईयर। और उन्होंने पूरा स्टैक अपना बताया था कि व्हाट ही यूजेस, क्या कुछ नहीं। तो लाइक अ वेरी 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 ऑनेस्ट पर्सन। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हेट अ ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन ही वॉज वेरी रेकलेस। और आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू हिम वंस, क्योंकि मेरे क्लाइंट थे, उनका पहले जो मतलब स्टेरॉयड साइकिल था वो बॉस्टन ही चलाते थे। तो वांटेड टू टॉक टू हिम अबाउट समथिंग एंड ही वाज वेरी काइंड इनफ टू टॉक, और वेरी डाउन टू अर्थ गाय, वेरी हम्बल गाय, बट ही पास्ड अवे बिकॉज द हार्ट अटैक पार्ट। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि दिस इज अ हार्ट अटैक। दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ हार्ट अटैक, मतलब इट कुड बी अ हार्ट अटैक। लेकिन जो बॉस्टन थे, ही वॉज आई गेस अंडरगोइंग किडनी डायलिसिस। दिस इज कंडीशन किडनी में से बोलते हैं FSGS, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ये सब FSGS ही बोलेंगे, बहुत लंबा चौड़ा नाम होता है। तो इसका और हार्ट फेलियर का एक आपस में रिलेशनशिप है, जिसे हम स्पेसिफिकली बोलते हैं FSGS, और इसका रिलेशनशिप विद नॉन इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी। आपने जब भी देखा होगा एक चीज़, जब भी हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, तो लिवर टॉनिक्स बहुत सारे आते हैं। हार्ट हेल्थ के लिए फिश ऑयल बहुत पॉपुलर है, लेकिन कभी सोचा किडनी का क्या? क्योंकि किडनी जो है वो बहुत नाजुक ऑर्गन है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक एनहेंस्ड एथलीट हैं या एक नेचुरल एथलीट भी हैं, ठीक है, या आप सोच रहे हैं टू गेट ऑन स्टफ, गेट ऑन स्टेरॉइड्स। सबसे पहले तो मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखते हैं, दैट कम्स एट अ प्राइस। लेकिन आई अंडरस्टैंड ये चीज़ कम होने वाली तो है नहीं, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स आपके दिमाग में रखनी चाहिए ताकि जो आपकी किडनी हेल्थ सही हो। क्योंकि ट्रस्ट मी, एक बारी कोई अगर आई गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो कि कोई स्टेरॉइड यूसेज की वजह से किसी टाइप का किडनी डिजीज हो गया, कि जो होता ही है, डायलिसिस करना शुरू कर दिया, फिर देयर इज नो लाइक रिटर्निंग बैक काइंड ऑफ अ थिंग, और इट विल वेरी सैड। तो लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं। रेगुलर अपने चेकअप्स किस तरीके की हो सकते हैं ताकि हमारी जो किडनी है वो हेल्दी रहे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपका जानना ज़रूरी है, अगर आप में से किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ वैसे ही किडनी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब किडनी के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ कंप्लीटली रिवर्सिबल है। दिस नंबर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। आपको, आपके किसी फैमिली, किसी को भी हो टाइप 2 डायबिटीज़, कंप्लीटली रिवर्सिबल। लेट मी से इट, थ्रू डाइट और ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल चेंजेस। नो फैंसी मेडिसिन, नो सप्लीमेंट्स, नो एट ऑल। तो अगर आप एक कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर हैं, आई गेस में कुछ टाइम पहले मेरे को लाइक आई गेट दिस मैसेज एवरी डे अबाउट साइकिल्स की, हेल्प मी विद साइकिल्स, हेल्प मी साइकिल्स। इसमें ये चीज़ भी आई थी कि मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्या मैं स्टेरॉइड्स ले सकता हूँ? तो नो, पहले आपको टाइप 2 डायबिटीज़ ठीक करने की ज़रूरत है, उसके बाद दूसरा पार्ट। बहुत सारे लोग साइकिल चलाना शुरू करते हैं, लेकिन वो अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखते ही नहीं। तो आपको रेगुलरली ब्लड प्रेशर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखो कि आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर ऊपर रह रहा है, तो यू हैव टू वर्क विद, आई वुड से, कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट जो आपको मेडिकेशन दे सके। क्योंकि अगर आप एनहेंस्ड हैं तो फिर नेचुरल तरीकों से काम नहीं बनता, आपको किसी न किसी टाइप की ब्लड प्रेशर मेडिकेशन पे आना ही होगा। और ब्लड प्रेशर मेडिकेशन जो है आपको हेल्प करेगी किडनी को ठीक करने में, नॉट ठीक करने में, लेकिन किडनी को इंजरी कम पहुंचाने में। अब देखो, हम जब मैंने FSGS की बात की थी, तो ये बेसिकली है क्या? ये किडनी इंजरी है। तो अगर हम किडनी इंजरी को स्टार्टिंग में पकड़ लेंगे तो हो सकता है आगे प्रॉब्लम ना हो। तो लेकिन कैसे पता चले इस चीज़ के बारे में? क्योंकि ब्लड टेस्ट सब लोग कराते हैं, राइट? अब कराना चाहिए, स्पेशली जो लोग एनहांस्ड है उनको और ज़्यादा कराना चाहिए। तो अगर मैं कुछ टेस्ट की बात करूँ, तो जो बहुत पॉपुलर है वो क्रेटानाइन लेवल्स हैं, जो लोग क्रेटेन से भी कंफ्यूज करते हैं। पहले क्रेटेन मोनोहाइड्रेट इज डिफरेंट, क्रेटानाइन अलग चीज़ होती है। तो अगर आपका क्रेटानाइन रेंज में तो अच्छी बात है, लेकिन अगर क्रेटानाइन थोड़ा ज़्यादा है फिर हो सकता है हमें थोड़ी परेशानी की बात हो। लेकिन एक बात आपको और ध्यान में रखना ये है कि अगर आप बहुत हैवी लिफ्टर हैं या आपकी कटिंग चल रही है, नेचुरल की बात कर रहा हूँ, तो तब भी हो सकता है आपका क्रेटानाइन लेवल थोड़ा एलिवेटेड हो, तो तब उसमें परेशानी की बात नहीं होती। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा है, लेट्स से 1.6, 1.7, 1.8 के आसपास है, तो फिर थोड़ी चिंता की बात होती है। फिर एक चीज़ होती है, उसे बोलते हैं बन,
मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। देखिए जब भी आप प्रोटीन खाते हैं, वे प्रोटीन खाते हैं, तो कोई भी किस टाइप का प्रोटीन खाते हैं तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। और जो यूरिया होता है अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो किडनी को फंक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। तो जो बर्न होता है एक टाइप का मेजरमेंट होता है किडनी काम कैसे कर रही है। तो अगर ये ज़्यादा फिर भी आपको थोड़ी चिंता लेने की बात है। मतलब आई वुड से कि अगर आप लोग ना कोई एक रेगुलर कंपेटिटर हो फिर तो आपको किसी न किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब वेरिएबल्स आप खुद चेक कर सकते हो, इनमें कोई दिक्कत हो फिर दिक्कत है। अब कैसे पता चले कि किसी टाइप की FSGS है कि नहीं, मतलब अर्ली स्टेज किडनी डिजीज है कि नहीं है। तो एक जो सबसे बड़ा पैरामीटर इसमें है वो सिस्टिन C होता है। वो आराम से जो सारे लीडिंग लैब्स हमारी कंट्री के वहां पे आपको सब हर जगह आराम से मिल जाएगा। अब सिस्टिन C क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है जो आपके सेल्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। अगर तो किडनीज ठीक से काम कर रही हैं तो सिस्टिन C के लेवल्स नॉर्मल होंगे, लेकिन अगर ये लेवल ऊपर है तो मतलब किडनीज में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड EGFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। ये भी आपको आराम से काफी सारे जगह मिल जाएगा। तो ये आपके किडनीज का फिल्ट्रेशन रेट बताती है क्या है। तो अगर सिस्टिन C में कोई दिक्कत है, EGFR में कोई दिक्कत है, तो हो सकता है आपको कोई अर्ली स्टेज किडनी डिजीज हो। और हमारे पास अभी बहुत सारा ऐसा मेडिकल डेटा है, एविडेंस है कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं वो FSGS जो है कंडीशन है उसको बहुत ज़्यादा एलिवेट करती हैं, एग्रावेट करती हैं। तो इसलिए जब भी आप स्टेरॉइड्स पे हैं तो आपको इन सब पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, किडनी का बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि किडनी जो है वो बहुत ही नाजुक है। तो ये पार्ट हो गया जो आप अपने एंड से प्रोएक्टिवली कर सकते हैं। अब एक और पार्ट है जो खासकर ट्रेनिंग में बहुत कॉमन होता है, स्पेशली अगर शो पास में आ रहा हो, वो क्या होता है? नो पेन नो गेन। तो अगर कोई इंजरी है तो लोग पेन किलर्स बहुत लेते हैं। यू हैव नो आइडिया कि बॉडी बिल्डर्स में पेन किलर एडिक्शन कितनी कॉमन चीज़ है। और जो पेन किलर्स हैं, आइब्रूफिन हो गई, बाकी चीज़ जो इनको NSAIDs बोलते हैं इनको, तो ये भी जो है भाई वो आपके किडनीज के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। अब बात आता है एक प्रोटीन की। जो एक एनहांस्ड बॉडी बिल्डर होता है, कंपटीशन लड़ने वाला होता है, उसे लगता है कि दिन के 6-8 स्कूप लेना उसका परम धर्म है। प्रोटीन के बारे में एक चीज आपको बताना पसंद करूंगा। आपको ये चीज देखनी है कि आपके लिए राइट लेवल क्या है, राइट डोज क्या है। जैसे कंपेरेटिव बॉडी बिल्डर्स को 2 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट इज इजी, उतना करते ही करते हो। लेकिन आई हैव सीन पीपल जो 80-90 किलो के 300-300 ग्राम प्रोटीन लेते हैं। अब देखो, अगर इतना प्रोटीन ले रहे हो, आपकी बॉडी को उतनी जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलिए आप 150 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, आप 200 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, 250 ग्राम प्रोटीन, आप 300 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं। थोड़ा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ माइंड रखिए। कैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि आपको लगता है कि ठीक है कुछ ले रहा हूं तो कुछ बेटर होगा ही होगा। ऐसा नहीं करना है। आपको देखना आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन स्ट्रेंथ में कुछ डिफरेंस हो रहा है क्या जब 150-200 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो। अगर नहीं हो रहा तो एडिशनल 50 ग्राम अपनी बॉडी पे क्यों दे रहे हो आप, स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? क्योंकि जब प्रोटीन है उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा यूरिया ज्यादा होगा तो किडनीज पे दिक्कत आएगी ना। तो इसलिए जो बहुत हाई प्रोटीन डाइट्स होती हैं, अगेन हाई प्रोटीन का मतलब यहाँ पे मैं आई वुड से 140-150 ग्राम के ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो वो किडनीज पे स्ट्रेस डालती हैं। और एक और चीज़ होती है कि, और ये काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स मानते हैं लेकिन मैक्सिमम नहीं मानते, कि जब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हो तो आपकी बॉडी ऑलरेडी एक स्टेट में होती है एनहांस्ड प्रोटीन सिंथेसिस के, तो आपकी बॉडी प्रोटीन को ज़्यादा अच्छा पचा सकती है। तो कुछ कोचेज ने चीज़ यूज़ करना शुरू की है कि कम प्रोटीन में भी यू आर डूइंग जस्ट फाइन। तो इसलिए चेक कीजिए कि आपके लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है। जस्ट बिकॉज मोर इज बेटर आपके केस में काम नहीं करेगा, क्योंकि जो ट्रेन है, वो जो मैस्ट्रॉन है, विनी है, आपकी किडनी इनको पसंद नहीं करती। और अब एक लास्ट चीज़ इतने स्टेरॉइड साइकिल्स मैंने देखे हैं लोगों के, फर्स्ट स्टेरॉइड साइकिल्स, और एक चीज कॉमन है कि पहले ही साइकिल में 3-4-5 कंपाउंड है ही हैं। आप एक बारी भी लीन नहीं हुए नेचुरली, आपको पता ही नहीं कि सिर्फ डाइट और ट्रेनिंग कार्डियो से कैसे किया जाता है। तो अगर आप कंपीट करना चाहते हो तो लेट्स से शो के दिन को 10 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, और नॉट वेरी वांट टू, आप क्या करो डोसेज बढ़ा दोगे। जब डोसेज बढ़ाने वाली चीज है वो एक अच्छे साइड इफेक्ट साथ आएगी साथ में। तो इसलिए पहले 3-4 बार नेचुरली लीन होके देखिए कि आपको किस टाइप की डाइट सूट करती है, क्या मैक्रोज का रेशियो सूट करता है। ये सब चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये पार्ट पे आप एकदम निपुण हो जाओगे तो ड्रग्स पे आपकी रिलायंस बहुत कम हो जाएगी। तो अब उसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट जो है, जो बॉस्टन लॉयड है, इन्होंने एक्चुअली बात की थी कि एक टाइप की पेप्टाइड थी जिनसे इनकी किडनी फेलियर हो। उस पेप्टाइड का नाम मैं भूल गया, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये जो पेप्टाइड थी ये प्रॉमिसिंग कैसे थी कि ये हमारे फैट सेल्स को मार देती है। और इसके बाद उन्होंने खुद आई गेस एक इंटरव्यू में बात की थी बॉस्टन ने इस चीज़ की कि इनके जो आई गेस स्पर्म्स में या डेड स्पर्म सेल्स निकले थे, स्पर्म्स में ब्लड निकला था, तो उससे किडनी डैमेज का उनको आइडिया लगा था। सो द पॉइंट ट्राइंग टू मेक है, जो पेप्टाइड्स हैं, पेप्टाइड्स को कई लोग कहते हैं नेचुरल हैं, कि नेचुरल सी चीज़ें हैं। लेकिन चलो ये पेप्टाइड्स की वीडियो नहीं है, लेकिन पेप्टाइड्स से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम पेप्टाइड्स यूज होते हैं, GHRPC1, RPC2, RPC3 या CGSC हो गया, कोई दूसरा हो गया,
इनके पास, हमारे पास मीडियम लॉन्ग टर्म स्टडीज है ही नहीं। आप देखो इनके नाम ऐसे क्यों होते हैं, CGH या फिर GHRPC, क्योंकि ये रिसर्च केमिकल्स होते हैं बहुत सारे, एंड वी डोंट नो कि अगले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में आपकी बॉडी साथ करेंगे क्या। तो इसका भी ध्यान रखिए, ठीक है, ये आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो एक पार्ट और है खासकर किडनी हेल्थ मैनेजमेंट में, वो है यूरिन भी चेक कराइए। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो मित्रों कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए, जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं ना, आपको एक चीज़ की खास ध्यान रखना है कि बहुत सारी ये डिजीजेस हम मैनेज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आप प्रोएक्टिव रहो। अगर कंपीट कर रहे हो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को होता है कि हमें कंपीट करना, बिल्कुल कीजिए, ठीक है, मैं उसको कुछ नहीं कर रहा, को जज नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए कितना स्टेरॉइड्स यूज होना है कितना नहीं, लेकिन वर्क विद अ डॉक्टर। मतलब आपको किडनी के लिए, हार्ट के लिए, खासकर ये 2 जो ऑर्गन्स है ना, ये बहुत इफेक्ट होते हैं व्हाइल यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूसेज। तो यू नीड टू वर्क विद समबडी हु नोज दिस स्टफ। लाइक सैड टू से, लेकिन जो आपके गुरुजी हैं उनके बस की ये है ही नहीं, वो मैनेज कर दे उनका बस। मोस्टली लोग तो क्या करते हैं, बस साइकिल दो एंड यू प्रीटी मच सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। लेकिन अगेन मैं वही बात बोलता हूँ कि अगर इन सब्सटेंसेस को ऐड करना शुरू करेंगे तो मेक श्योर एजुकेटेड एनफ टू डील विद इट। और बेस्ट चीज़ है कि किसी डॉक्टर के साथ काम कीजिए ताकि आपके ब्लड लेवल रेगुलरली मॉनिटर हो और आप सेफ रहें, क्योंकि आई रिपीट, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट वर्थ टाइम फॉर, नॉट इतने जल्दी यार। चलो, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।